नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शैक्षिक समाचार। कल एक ऑफिशियल न्यूज़ आई है। थर्ड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट, नए पद बढ़ेंगे, नए एक्सटेंड होगी डेट, रिक्त पदों पर निकाली जाएगी नई भर्ती। शिक्षा मंत्री रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा में डॉक्टर राधाकृष्णन सहकारी समिति करेगी आवास और भोजन की व्यवस्था। आवास व भोजन की व्यवस्था में पंजीयन कराना अति आवश्यक होगा। तीसरे चरण में 71.85% और चौथे चरण की परीक्षा में शामिल हुए 73.71% अभ्यर्थी। समान पात्रता परीक्षा। सीईटी पहली पारी में 74% और दूसरी में 76% उपस्थिति रही। इग्नू जनवरी 2023 की प्रवेश तिथि 10 तक बढ़ी। सीईटी 91 केंद्रों पर परीक्षा, तीसरे में 69.71 और चौथे चरण में 71.83 परीक्षार्थी बैठे। 10वीं बोर्ड न्यून परिणाम देने पर 35 वरिष्ठ अध्यापकों को नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब। कागजों की फाइलों पर रोक, ई फाइलिंग से ही होगा काम। शिक्षा विभाग। डीपीसी के 1.5 महीने बाद भी प्रमोट 216 लाइब्रेरियन को पोस्टिंग नहीं मिली। लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड में 848 पद खाली। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देने आया फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। अजमेर से बसों में सीट के लिए कड़ी मशक्कत कर खिड़कियों से घुसे परीक्षार्थी। सीईटी परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों की रही भीड़। इंटरव्यू का दूसरा चरण आज से 324 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किए जाएंगे। एसआई भर्ती 2021 में अब तक 252 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए हैं। शिक्षक संघ सियाराम ने बजट में शिक्षा व शिक्षकों से जुड़े प्रस्तावों को शामिल करने की मांग की। 40,000 डाक सेवकों की होगी भर्ती। 16 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 40,000 से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की जानी है। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच मास्टर और डाक सेवक के तौर पर होगी। इन खाली पदों की संख्या 40,889 है। ये पूरे देश भर में होगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 7,987 है। वहीं दूसरी तरफ 3,167 वैकेंसी तमिलनाडु में, 3,036 कर्नाटक और 2,480 आंध्र प्रदेश सर्किल में है। 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का आदेश स्पष्ट नहीं, इसलिए शतरंग निर्धारण में असमंजस। कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के लिए सीसीई आधारित आंकलन प्रणाली लागू की गई है। इसमें ए, बी, सी ग्रेड दी जाती है। बीटेक के 5वें और 6ठे सेमेस्टर का परिणाम नहीं आया। 7वीं की परीक्षा इसी माह होगी। आरटी में प्री प्राइमरी बच्चों को मिल सकेगा दाखिला। ऑनलाइन आवेदन आज से। 21,762 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा, जबकि 8,046 अनुपस्थित रहे। ओएमआर सीट जयपुर भिजवाई। 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा में 4,000 स्कूलों के 1,30,187 छात्र बैठेंगे। विद्यार्थियों के चेहरे खिले। स्कूलों में पोशाक का 100% वितरण। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 12 को। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में नहीं चलेगा रट्टा मारने से काम। दक्षता आधारित होगी इस सत्र की परीक्षा। सफल रहे तो अजमेर बोर्ड में भी लागू होगा। इसी शिक्षा सत्र से लागू। बोर्ड परीक्षा में दक्षता आधारित सवाल इसी शिक्षा सत्र से लागू होंगे। इससे शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी। अगर इसमें सफलता मिली तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा में भी दक्षता आधारित सवाल पूछे जाएंगे, जिससे स्कूल विद्यार्थी आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। 150 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा में 150 अंकों में से 45 अंक दक्षता आधारित सवालों के पूछे जाने का प्रावधान किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के अभ्यर्थी रीटोटलिंग के लिए कर सकेंगे आवेदन। 848 पद खाली। डीपीसी के बाद लाइब्रेरियन को पोस्टिंग नहीं दी। सीईटी पहली पारी प्रदेश में 71.85 और दूसरी में 76.05% ने दी परीक्षा। तृतीय चरण में 71.85 और चतुर्थ में 73.71% उपस्थिति रही। समान पात्रता परीक्षा में सीईटी प्रथम पारी में 69.85 और दूसरी में 69.70% उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में बजट व शिक्षा में शिक्षकों से जुड़े प्रस्तावों को शामिल करने की मांग।
समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल सीधी भर्ती परीक्षा 2022। जेईई मेन जनवरी सेशन का कभी भी जारी हो सकता है परिणाम। विद्यार्थियों ने किया आंकलन, किस मार्क्स रेंज पर मिल सकती है कौन सी एनआईटी। राजस्थान के बजट में युवाओं को रोजगार देने की हो अच्छी व्यवस्था। सेट परीक्षा का आवेदन शुल्क कम करवाने की मांग। एग्जाम गाइड से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, कृपया एक बार जरूर देखें और इसकी उत्तरमाला नीचे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।